तो इस तरह से हमने पूरा मेमोरियल देखा, जाना, पहचाना और अपने क्रांतिकारियों के जीवनी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कितने सारे संघर्ष किए आज़ादी दिलवाने में। सभी को सुहानी सुबह की राम राम। मैं हूँ ऐतिहासिक शहर मेरठ में और आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ का प्रसिद्ध वार मेमोरियल, जहाँ से 1857 की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और बहुत सुंदर मेमोरियल है। और बाकी दोन साहब बताएंगे, ये थोड़ा इतिहास में रुचि रखते हैं, तो बताइए दोन साहब। ये जो आज़ादी की जो चिंगारी है 1857 की, वो यहाँ से मंगल पांडे जो एक सिपाही था अंग्रेज़ की आर्मी में, उससे शुरू हुई थी। और उस समय में जो इनफील्ड राइफ़ल है वो पहली बार लाई गई थी और इंट्रोड्यूस की गई थी। तो मेरठ के बारे में भी हम थोड़ा बताते चले हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम का कॉलेज है, कोएड कॉलेज है। और पीछे चली गई थी कचहरी। और इधर क्या था, इधर भी एक आया था, वो मैंने देख नहीं पाई क्या था। कचहरी के बाद चौधरी चरण सिंह पार्क था और उससे पीछे विक्टोरिया पार्क था ना। रश काफी है, कुछ लोग चलाते भी ठीक से नहीं है। यहाँ नज़दीक कोर्ट है, तो ये छोटी सी मार्केट है जिसमें उन्हीं के रिलेटेड जैसे स्टैम्प सेलर, स्टूडेंट पॉइंट, हमारा फ़ोटो स्टूडियो, फ़ोटो वोटो कई बार इमरजेंसी में चाहिए, तो वो छोटी सी मार्केट है। और ये आ गया है मंदिर, प्राचीन शिव हनुमान मंदिर है। ये फिर एक फ़ोटो स्टूडियो आ गया है। अब थोड़ी सी भीड़ कम हुई है। जैसे कि मैंने बताया ऐतिहासिक शहर है, तो पेड़ भी ऐतिहासिक हैं। जटाएं निकल रखी हैं पेड़ों की, खूब पुराने पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पीपल का पेड़ है और आगे भी पीछे भी कई बड़े बड़े पेड़ थे। ये प्यारे लाल रोड है। ये प्यारे लाल कौन थे? क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी थी, अच्छा। इनके नाम से कॉलेज वो है ना, हॉस्पिटल भी। जी सर, जिला अस्पताल इनके नाम। हाँ, जिला अस्पताल प्यारे लाल जी के नाम से। बड़े क्रांतिकारी थे। ये अब थोड़ा सा आ गया है महिला महाविद्यालय डिग्री कॉलेज। ये तो भीड़ भाड़ के बीच में है, बिल्कुल मार्केट के। फुआरा चौक भी बहुत ही सुंदर फुआरा चौक आया है। इसके तो ऊपर टंकियां लगा रखी है। चलता है फुआरा? जी सर। अच्छा, अंदर मंदिर भी बना रखा है फुआरा में। अच्छा, ये तो मंदिर कम फुआरा है। अच्छा, ये ठेले के चक्कों से पार्टीशन बना रखा है रोड के बीच में, बड़ा ही सुंदर रंग बिरंगे करके। जो रेडिया मुझे जैसे लगता है जो उठाते हैं ना नगर निगम वाले, उन्हीं की उतार लेते हैं। जी सर। वो तो सेंट थॉमस चर्च, ये भी पुरानी चर्च होगी। जी सर। ये देखिए थॉमस चर्च आ गई है, ब्रिटिश ऐतिहासिक चर्च, ब्रिटिश जमाने की बनी हुई, साफ सुथरी है वैसे तो। ये आ गया ऑल सेंट स्कूल। अच्छा, उन्हीं का ही होगा ये, क्रिश्चियन स्कूल। तो अभी हम आ गए हैं ओल्ड मेरठ के एरिया में। हाँ, तो दोनों साहब आप थोड़ा सा बता दो, कंटिन्यू कर दो क्या कुछ है। वैसे तो गूगल में सब कुछ है, लेकिन जितना हम बता सकते हैं या जितना पढ़ा है या जितनी जानकारी है, थोड़ा प्रकाश डालो। इसके जो पीछे है ना, कई रीजन है। 1857 की जो क्रांति हुई, मेनली जो है 10 मई को जो नेटिव बंगाल आर्मी थी, उनकी तरफ से विद्रोह शुरू किया था यहाँ पर। और उसके बाद ये लोग दिल्ली गए 11 मई को, और ये काफ़ी बड़ा विद्रोह रूप धारण कर लिया। अम्बाला में भी जो नेटिव बंगाल आर्मी की कुछ टुकड़ियाँ थी, वहाँ पर भी विद्रोह हुआ। रश बहुत है। और इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें आर्थिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था, और मेनली ये 2 कारण थे जिसकी वजह से
अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो सिपाहियों में नफरत। तो जो यहाँ वार मेमोरियल बना रखा है उसमें मतलब जो जिन्होंने अपनी वो शहीदी दी उनके बारे में है वो जो अभी हम देखने जा रहे हैं। अब ये तो मैंने देखा नहीं है। अच्छा चलो तो फिर हाँ चलो मिलते हैं फिर वहीं चल के। लेकिन मेनली जो क्योंकि क्रांति की शुरुआत अच्छा यहाँ से मानते हैं। अच्छा यहाँ से और अम्बाला से। ओके। तो इसलिए पूरा इसमें जो 1857 की क्रांति कैसे हुई अच्छा वो मैं बताया समझता हूँ कि उसका पूरा विवरण होगा। अच्छा और यहाँ मेरठ है ना इनके लिए बहुत फेमस है, इन वाद्यों के लिए ढोलक हारमोनियम और जो बैंड बाजे वाले ये वो होते हैं ना बजाने वाले ये देखो। हाँ तो पूरे देश में यही से सप्लाई होते हैं का काम यही कहते होता है, हैं। घोड़ों के। तो किसी ने अगर ऐसी चीजें लेनी है तो मेरठ आइए, ये मार्केट है पुरानी मार्केट। फैक्ट्री है घोड़ों का अच्छा कौन सी फैक्ट्री है? नादिर अली। नादिर अली अच्छा उनकी जली कोठी के नाम से फेमस। ये जली कोठी एरिया है। अच्छा तो इसी में बहुत सारी दुकानें हैं और पीछे फैक्ट्री है। कोठी वही है जो तो रीजनल रेट पर यहाँ 1857 में जाते हैं। जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी कोठियों को जला दिया गया। चलो अच्छा इसलिए जली कोठी एरिया कहते हैं। ओ ये है चलो। जली कोठी के सामने अच्छा ये देखो ये है, ये ऐसी कोठियाँ होती थी और इनको फिर जला दिया गया था, इसलिए ये एरिया जली कोठी के नाम से ही फेमस हो गया। अब तो दुकानें हैं और ऊपर पड़ा है पुराना लोगों के, अब उन्होंने फिर जिसके हाथ लगा वो ले लिया होगा रेनोवेट करके। ये तो नादर अली है अपने वो देखो हाँ नहीं पुराने घर नहीं है ज्यादा। केंद्रीय वस्तु सेवा लेखा परीक्षा भवन आ गया कुछ। चलो जी अब हम शायद पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको वार मेमोरियल पर। और जिनको इतिहास में रुचि है या जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो मेरठ आते हैं तो इसको जरूर देखें। चलो हम पहुंच ही गए हैं। ये है अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक राज्य स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। चलो जी उतर। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ के प्रांगण में, बहुत साफ सुथरा प्रांगण है और लेकिन ये दरवाजा शायद बंद है तो हमें दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। तो हमने गाड़ी मोड़ ली है, ये गेट कम खुलता है, दूसरे गेट से हम प्रवेश करेंगे। तो ये आ गया है दूसरा गेट, मेन यही है। यहाँ से हम सीधा हाँ मेन गेट यही है। ये है प्रत्येक सोमवार व माह के द्वितीय शनिवार के बाद पड़ने वाले रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर संग्रहालय बंद रहेगा। ऐसे कौन समझेगा। तो 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, टेंट वेंट लगाए जा रहे हैं, प्रोग्राम होते हैं यहाँ बहुत सुंदर। और देखिए कितना बड़ा स्तंभ है, देखो कितना पुण्य का काम कर रहे हैं लोग, चिड़ियों गिलहरियों को दाना डाल रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या डाल रहे हो? भुजिया? कौन खाता है भुजिया? चिड़िया कबूतर सब खा लेते हैं। अच्छा मक्की मुक्की खाते हैं ये तो फिर मक्की बाजरा। अच्छा ये शौक से खाते हैं। मेरे को भी दो थोड़ा सा, मैं भी डालो, हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। दबा के डालो चोच में नहीं आएगा। अच्छा ऐसे करके। अच्छा ये वो गंगा में भी डालते हैं ना उन बतकों को, वही है ये। शाबाश। जब कोई नहीं होगा तो ये चुनती रहेंगी अपना। लग जाएगी। अच्छा तो आप कहाँ से डालने के लिए आए हो? हनुमान चौक से। कितनी दूर है यहाँ से? देखो दूर दूर से लोग इनको चिड़ियों को दाना डालने आते हैं और पुण्य कमा रहे हैं। सही है। पानी भी डाल रखा है, जैसे हमारे देश के जवानों ने हमारी सेवा करी ऐसे ही अब पक्षियों की इसकी सेवा हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा दाना पड़ा है और हम चल रहे हैं अब उधर। शुरुआत करते हैं वार मेमोरियल देखने की। वो देखो स्टैचू बना रखे हैं मंगल पांडे जी का। और हम उधर गए नहीं अभी इधर आगे, फिर जब उधर आएंगे तो आपको पूरा उसके स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, टूर आया हुआ है और गाइड बता रहे हैं उनको। हम भी थोड़ा लेते हैं। तो इन्हें गाइड करेंगे, बता रहे हैं कि किस तरीके से आज़ादी का महत्व है। 1857 की क्रांति धरा मेरठ में ये शहीद स्मारक वो पवित्र पावन स्थल है
जहां शहीदों की याद में ये स्मारक और लाइब्रेरी भी स्थापित है। कुल मिलाकर 15 अगस्त या 26 जनवरी जब भी आती है तो शहीदों की याद में मेले हमेशा से लगते हैं। कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नई पीढ़ी इसको याद रखे। मेरे साथ कुछ टीचर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि ये कितना ज़रूरी है। मैडम अपना नाम बताएंगे? मैं टीचर नहीं हूँ जी। तो कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं संतोष दुहन। अच्छा मैडम, ये बताइए वो अपने इतिहास के बारे में जानकारी दें। बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जी। उनको नाम नहीं पता, वो कुछ नहीं समझते। तो सबसे पहले तो उनको इंट्रोड्यूस करवाओ भी स्वतंत्रता सेनानी होता क्या है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और यही सबसे बड़ा हाँ उत्सव है जी, क्या? हाँ जी। यही है। तो कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए जी। मैडम क्या नाम है आपका? शांभवी, ये बताइए कि आप लोगों के साथ सहा है और वो यही चीज़ें हम इनको समझाने आए हैं कि आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो किसी तरह अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने पूर्वजों को हाँ भी जी, याद हाँ करें। जी, कुल उनको याद मिलाकर करते हैं। ये संदेश इस 15 अगस्त पर दिया जाना चाहिए नई पीढ़ी को कि अपनी विरासत जो पुरानी है उसे संभाल कर नई विरासत का निर्माण करें। इनसे एक क्वेश्चन। नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज, स्टेट उत्तर प्रदेश। मॉर्निंग, कैसे हो? कौन से स्कूल से आए हो? हैं? हैं? अशोका। ओ, सेकंड। गुड। पूरा देखना अच्छे से, ठीक है? देख के आ गए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। हाँ, कौन कौन सैनिक बनेगा फिर अपने देश का? कौन कौन सैनिक? अरे वाह, बड़ा जज्बा है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, यही जज्बा होना चाहिए। वाह 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 वाह। मातरम वंदे। अब चलते हैं अंदर। अभी हम अंदर देखते हैं। और जो है ये जितने भी क्रांति का है वो मेरठ छावनी से शुरू हुई है सबसे पहले। तो सबसे पहले फर्स्ट गैलरी जो है मेरठ छावनी दिखाई गई है। उसके बाद गाजिया, हिंडन और सहारनपुर, बुलंदशहर होते हुए फिर अन्य जिलों, अन्य डिस्ट्रिक्टों में जो है। अच्छा, तो ये फर्स्ट गैलरी है जहाँ से शुरुआत हुई थी क्रांति की। तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ मैडम 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी बैरकपुर में। अच्छा। और जो है फिर एक महीने बाद 10 मई 1857 को यहाँ पे शुरू हुई। अच्छा, वो सब आर्मी से वो आर्मी वार ही मानते रहे उन्होंने। पब्लिक यहाँ पे इम्यूनिटी मतलब पब्लिक भी यहाँ पे जो है जब साथ दे दी तो फिर वो इसको नहीं रोक पाए। और मंगल पांडे तक तो आर्मी कह रहे थे हमारी आर्मी लड़ रही है, हम उसको समझा लेंगे। ये बैरकपुर कलकत्ता में पड़ता है और वहाँ इनको फांसी दी गई थी। अभी हम आ गए हैं दूसरी गैलरी में। ये देखिए 10 मई 1857 की सुबह का टाइम था और रविवार उस दिन था तो छुट्टी थी। चर्च जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा सा लेट खुली थी, गर्मी का। तो ये यहाँ पे जो सेंट चर्च है लेखा नगर में अभी भी है वो चर्च। तो वहाँ पे अफवाह है कि हिंदुस्तानियों से अंग्रेज असलहे जब्त कर रहे हैं। तो जो भी हिंदुस्तानी जिस तरीके था चर्च में जो है हमला कर दिया और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसका ये बना रखा है। अच्छा, सबसे पहले इसी को मारा जी। ओके। अच्छा, ये पूरी फिर कहानी लिख रखी है इसमें। ये आगे से आगे फिर घटनाएं होती रही और बनाया हुआ बहुत सुंदर है, लेकिन एक तो मेंटेनेंस नहीं है ज़्यादा और देख रेख ज़्यादा नहीं हो रही है। या तो लोग कम आते हैं या इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई अधिकारी इसमें बैठता नहीं है। तो कृपया करके इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हमारे देश के जो शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको बढ़ावा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आने की अप्रोच करनी चाहिए, तभी कुछ सुधार हो सकता है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं तीसरे गैलरी में। यहाँ थोड़ी एसी चल रहे हैं, थोड़ा ठंडा है। बाकी में भी ध्यान देना चाहिए
और उनको से भी सुचारू रूप से देखभाल होनी चाहिए उसकी भी, ताकि जो स्कूल के बच्चे आते हैं या और भी कोई देखने आता है तो उनको ये ना लगे कि वहाँ नहीं जाना है। ये हैं जी इनके हाथ से लिखे हुए लेटर, बहुत सुंदर है राइटिंग। ये देखिए, ये स्टेट वाइज इतिहास लिख रखा है इनमें, जहाँ जो जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं। किसी ने अगर पूरी घटनाएं पढ़नी हैं, देखनी हैं तो यहाँ आके और देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छे से एनालिसिस कर रखा है। तो आखिरकार इतने प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट चला है शायद, देखते हैं वो भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं। बड़ी मशक्क़त के बाद थोड़ा सा चला है, लेकिन साउंड अब भी कम है। हाँ कर दो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आवाज़ ही क्लियर नहीं है। वाटर कूलर लगे हुए हैं लेकिन इसमें पानी नहीं है। स्कूल के बच्चे टूर आते हैं लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है, नो पानी। ये थी पूरी दिल्ली उस टाइम, ये जमुना के किनारे पर। ये है चौथी गैलरी। ये पूरा दिल्ली का आ गया। लखनऊ का ये पूरी क्रांति का 1857 से लेकर और 1860 तक के मंथ वाइज घटनाक्रम इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, बहुत सारा इसके लिए टाइम चाहिए। हम इसमें उतना नहीं दिखा पाते जितना कि आप यहाँ आके देखो, आप आइए और अपनी हिस्ट्री को जानिए। तो ये है जी यहाँ की लाइब्रेरी। बिना देखभाल के और बिना मेंटेनेंस के बुक्स हो जाएंगी ख़राब। अभी तो नई नई बुक्स हैं तो इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए तो अच्छी बात है। और दोन साहब लगे हैं कुछ यहाँ ढूंढने में कि उनको कुछ अपनी बुक्स के अनुरूप कुछ मटेरियल मिल जाए। सीरीज बहुत बड़ी। हाँ वही तो, कुछ मिला है, बहुत किताबें। देखिए कुछ मिला। नहीं तो ये बुक अपनी मंगवा लेंगे उसी की। ये देख रहे हैं कि कौन सी सीरीज़ है, क्या है। कई नई चीज़ें पता चल जाती हैं ऐसी चीज़ें देखने से। ये है जी पुस्तकों का मंदिर। तो इनकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, बाकी चाहे हम कुछ करें या ना करें। ये है ज्ञान का भंडार। तो इस तरह से हमने पूरा वार मेमोरियल देख लिया है और देखते देखते आ गए हैं। अब हम ये चाहे फर्स्ट पॉइंट मानो या एंड पॉइंट मानो, तो ये लगाए हुए यहाँ स्टैचू, इनको हम देख लेते हैं। वीर मंगल पांडे।
और कोतवाल धन सिंह गुर्जर की स्टैचू लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। अभी अपने इस टूर का करते हैं एंड। और एक बात मैंने और पूछनी थी, या मेरठ के आसपास कोई हो तो ये बताएं कि एक आलमगीरपुर में पुरानी सभ्यता का कोई टिल्ला बताया है कि वहाँ इंडस वैली के लोग रहा करते थे और अब शायद वो आर्कोलॉजी के पास है। क्या ऐसा कुछ है वहाँ देखने लायक जिसको हम देख सकें और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमें पता चले? तो प्लीज़ बताइएगा।